आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम HTML एडिटर्स पे जाते हैं। HTML के कुछ बेसिक होते हैं। HTML के बेसिक एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि इधर है डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर बॉडी, हम कंट्रोल इसको हम तो सबसे पहले आप HTML में कोड लिखने के लिए आप इसको मिटाने सबसे पहले आप शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर करें। फिर जो आपका टाइटल है और लिखने तो हम सबसे पहले माई फर्स्ट HTML पेज, हम कोड भी लिख सकते हैं, इंटर सॉरी हम ऐसे कोड लिखते हैं। फिर इधर आप H1 लिखिए, हेलो वर्ल्ड माई फर्स्ट HTML कोड, फिर इधर B, फिर इधर दिस इज माई फर्स्ट HTML कोड। ठीक है, इतने बहुत सजेशन दिया है। हम इसको रन एंड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं माई फर्स्ट HTML कोड, फिर माई नेम इज मोहम्मद ज़ुहैर अब्बास लिख के आइए। उसके बाद हम HTML हेडिंग पे जाते हैं। HTML के कई सारे हेडिंग होते हैं। सबसे पहले हेडिंग 1, फिर हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, फिर हेडिंग 4, फिर हेडिंग 5, फिर हेडिंग 6। जैसे कि अब हम इसको प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने H1 में लिखा है माई फर्स्ट HTML कोड, फिर हम H2 में लिखते हैं दिस इज माई नेम इज मोहम्मद ज़ुहैर अब्बास, हम ये लिखते हैं। फिर हम H3 में लिखते हैं माई फर्स्ट HTML कोड, फिर से हम यही लिखते हैं। फिर H4 फिर से ये लिखते हैं। फिर हम जो H5 है हम इसमें भी ये लिखते हैं। तो हम इस HTML में टोटल हेडिंग होते हैं वो 5 हेडिंग होते हैं। अब इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हैं जो H1 होते हैं वो सबसे बड़ा हेडिंग होता है, और जो H2 होते हैं वो उससे भी जो फर्स्ट हेडिंग है उससे छोटा होते हैं, फिर उससे भी छोटा, फिर जो H3 है वो उससे भी छोटा, फिर H4 है उससे भी छोटा, और जो आखिरी है वो उससे भी छोटा है। हम अब बात करते हैं HTML पैराग्राफ की। तो आप जब भी HTML में पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो P इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि मैंने इधर लिखा है P, माई नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैर अब्बास। जैसा कि पैराग्राफ में आप अपना इंट्रो भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम चलो हम लर्निंग HTML लिखते हैं। फिर हम इसको इधर आके रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं हम लर्निंग HTML आ गया। आप समझ गए ना। फिर हम आगे जाते हैं HTML स्टाइल। अब HTML स्टाइल वो क्या चीज़ है? HTML स्टाइल एक जो स्टाइल है वो एक एट्रीब्यूट है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज़ को, यानी कि जैसे कि आप हेडिंग को कलर देना चाहते हैं तो आप उसके लिए स्टाइल लिखेंगे। स्टाइल के बाद आप इधर लिखते हैं कलर के बाद आप ब्लू लिख सकते हैं, तो कंट्रोल S। फिर हम इधर आके रिफ्रेश करते हैं। माई फर्स्ट HTML कोड लिख के आई है। अब आप इसको बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं। अब बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो आप इसको रिफ्रेश करें तो देखिए माई फर्स्ट HTML कोड लिख के आई है। हम आगे जाते हैं HTML कलर्स पे। तो HTML कलर्स आर स्पेसिफाइड विद प्रीडिफाइंड कलर नेम। जो HTML के कलर नेम होते हैं वो RGB में होते हैं, HEX में भी होते हैं, HSL में भी होते हैं, RGB भी। जैसे HTML में कलर नेम टोमेटो या ऑरेंज, डोगर ब्लू, मीडियम सी, ग्रीन, ग्रे, वायलेट, स्टेट ब्लू, ग्रे होते हैं। जो बैकग्राउंड कलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड कलर आप कैसे दे सकते हैं। यू कैन सेट द बैकग्राउंड कलर फॉर HTML एलिमेंट्स, आप इस तरह दे सकते हैं। अब हम जाते हैं HTML CSS पे। HTML स्टाइल CSS जो सॉरी ये नहीं था, ये HTML लिंक में जाना था।
अगर आप किसी चीज़ को लिंक देना चाहते हैं तो आप जो HTML लिंक्स होते हैं वो हाइपर लिंक्स होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लिंक देना चाहते हैं तो आप इधर लिखते हैं href, तो हम इधर जाते हैं। तो आप किसी चीज़ को लिंक देने के लिए आप इधर सबसे पहले ए लिखेंगे, ए टैग लिखेंगे, फिर उसके बाद href इक्वल टू एग्जाम्पल https / हम इधर लिखते हैं google.com। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ मोहम्मद ज़ुहैर pass.com। हम इधर लिखते हैं विजिट आवर वेबसाइट। तो हम इधर आके इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं हम इधर विजिट आवर वेबसाइट करते हैं। तो ये मेरे वेबसाइट में जाएगा, ये थोड़ा लोड करने में ये थोड़ा ही रहा है वेबसाइट पे। हम इधर गूगल लिखते हैं, तो देख सकते हैं कि ये गूगल पे पहुंच गया। अब हम आगे टॉपिक पे जाते हैं HTML इमेजेस के, कि आप HTML में इमेज कैसे देख सकते हैं। अगर आप किसी एलिमेंट को इमेज देना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इमेज देने के लिए आप सबसे पहले img लिखेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, फिर आप इधर लिखते हैं सोर्स में, फिर आपका जो इमेज है वो कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले इमेज वो है हम HTML thumbnail.png, हम इसको Ctrl+S करते हैं, हम इधर रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि व्हाट इज HTML इमेज आ गया जी। हम आगे जाते हैं HTML टेबल्स पे। HTML टेबल अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रोज एंड कॉलम। जो HTML टेबल होते हैं वो अलाउ करते हैं वेब जो डेटा होते हैं उसको रोज या कॉलम में दिखाने के लिए। एग्जांपल कंपनी है एलेंफेरेंट कंटेक्ट कंट्री डिफाइन इन HTML टेबल। आप टेबल को कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ आप टेबल कैसे लिख सकते हैं। इसको मिटाते हैं। सबसे पहले टेबल में आपको ये चीज़ लिखना है, तो सबसे पहले टेबल आते हैं, फिर tr आते हैं, फिर td आते हैं, फिर ये आते हैं माई नेम इज़ फर्स्ट मोहम्मद ज़ुहैर अब्बास। अब हम इसको रन करते हैं, रन किया हुआ है ऑलरेडी, हम इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए माई नेम इज़ मोहम्मद ज़ुहैर अब्बास। ये तो td में आप इधर th लिख सकते हैं, th लिखते हैं, Ctrl+S रिफ्रेश करते हैं, तो ये बोल्ड हो गया। तो हमने सीख लिया HTML टेबल्स। अब हम आते हैं आगे टॉपिक पे HTML लिस्ट में। HTML लिस्ट allow web developer to group a set of related item in list। HTML लिस्ट होते हैं वो अलाउ करते हैं वेब डेवलपर को जो ग्रुप सेट करने में मदद देते हैं। अनऑर्डर HTML लिस्ट, जो लिस्ट अनऑर्डर में हो उसके लिए UL टैग इस्तेमाल होते हैं। तो हम इन्हें प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अनऑर्डर लिस्ट में दिखाना चाहते हैं तो आप UL का इस्तेमाल करेंगे। देख सकते हैं अगर आप किसी किसी चीज़ को अनऑर्डर में दिखाना चाहते हैं तो इधर डॉट लिख के आते हैं। और आप हम आगे जाते हैं। अगर आप किसी HTML को ऑर्डर लिस्ट में लाना चाहते हैं तो आप उसके लिए लिखेंगे तो आप उसको लिखेंगे OL।